एक सोने का सिक्का। ये कुल 882 सिक्के थे जो कि एक बक्से में रखे गए थे। यह 882 सिक्के एज़टेक का सोना था जो कि कॉर्टेक्स को दिया गया था एज़टेक के लोगों पर कत्ले आम रोकने के लिए। लेकिन कॉर्टेक्स की भूख मिटाना नामुमकिन था, तो ऊपर वाले ने इस सोने पर एक श्राप लगा दिया। अगर कोई भी इंसान इस बक्से में से एक भी सोने का सिक्का निकालता है तो उसे दुनिया के अंत तक सजा दी जाएगी। लेकिन एक इंसान ने यह बात नज़रअंदाज करके एक मौत के टापू से उस बक्से को चुरा लिया और वो सभी शापित हो गए। ये कहानी शुरू होती है एक जहाज से जिसमें एक लड़की होती है जिसका नाम एलिजाबेथ स्वान होता है। ये समुद्री लुटेरों का गाना गा रही होती है। तभी यहाँ पे गिब्स आता है और बोलता है कि जहाज पे समुद्री लुटेरों का गाना मत गाओ, यहाँ पर श्रापित लुटेरे घूमते हैं। तुम ये चाहती हो कि वो हम सब पर हमला करे। तभी वहाँ पे लेफ्टिनेंट नैरिंगटन आता है जो कि समुद्री लुटेरों से बहुत नफरत करता है। वो एलिजाबेथ को बोलता है कि समुद्री लुटेरे कोई हीरो नहीं है, उनको सिर्फ एक ही चीज का अधिकार है और वो है सजाए मौत। और फिर वहाँ आते हैं एलिजाबेथ के पिता गवर्नर स्वान। वो बोलते हैं कि तुम इन सब चीजों में ध्यान मत दो। उसके बाद एलिजाबेथ स्वान को समुद्र में एक लड़का दिखाई देता है तो वो जहाज के सभी लोगों को बोलती है। तब जहाज के लोग उस लड़के को बचा लेते हैं। एलिजाबेथ स्वान को उस लड़के के गले में एक सोने का सिक्का दिखाई देता है और उससे पता लगता है कि ये एक समुद्री लुटेरा है। और जब वो लड़का बेहोश होता है तो एलिजाबेथ स्वान उस लड़के के सिक्के को अपने पास रख लेती है क्योंकि उसको लगता है कि अगर जहाज पे किसी को पता लगा कि ये समुद्री लुटेरा है तो लोग पता नहीं इसके साथ क्या करेंगे। अब कहानी आगे बढ़ती है 8 साल बाद। एलिजाबेथ स्वान अब बड़ी हो चुकी है। वो सोने का सिक्का अब भी उसके पास होता है। इसके बाद एलिजाबेथ के पिता गवर्नर स्वान एलिजाबेथ के लिए एक ड्रेस लेके आते हैं। वो एलिजाबेथ को बोलते हैं कि आज तुम ये ड्रेस पहनना क्योंकि कॉमोडोर की तरक्की पर आज जश्न रखा गया है और शायद वो आज शादी की बात भी करेंगे। इसके बाद यहाँ पे विल टर्नर आता है। ये वही लड़का है जिसको 8 साल पहले उस समुद्र में बचाया था। विल टर्नर गवर्नर के लिए एक तलवार लेके आता है और ये तलवार वो खुद बनाता है। तभी एलिजाबेथ आती है और विल टर्नर से मिलती है और इसके बाद एलिजाबेथ और गवर्नर पोर्ट रॉयल जश्न में चले जाते हैं। और इसके बाद एंट्री होती है जैक स्पैरो की। कैप्टन जैक स्पैरो की। सबसे शातिर लुटेरा कैप्टन जैक स्पैरो। वो अपनी छोटी सी नाव से पोर्ट रॉयल आता है। वो अपनी छोटी सी नाव को पोर्ट रॉयल के एक बंदरगाह पे पार्क करता है। यहाँ पे बंदरगाह का मैनेजर जैक स्पैरो से बोलता है कि यहाँ पे नाव पार्क करने के लिए 1 रुपया देना होगा। फिर वो मैनेजर जैक स्पैरो को अपना नाम पूछता है तो जैक स्पैरो बोलता है कि ये लो 3 गुने दाम और भूल जाओ नाम। और इसके बाद जैक स्पैरो को एक जहाज दिखता है और वो उसकी तरफ बढ़ता है। तभी वहाँ पे 2 सैनिक आके उसे रोक लेते हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ पे आम शहरी लोगों को आने की इजाजत नहीं है। तब जैक स्पैरो उन गार्ड्स को अपनी बातों में उलझा देता है। वही उनके सामने 2 जहाज होते हैं, एक डॉन्टलस और दूसरा इंटरसेप्टर। वो सिपाही उन जहाज के बारे में बताते हैं कि इन जहाज का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। तब जैक स्पैरो बोलता है कि एक जहाज ऐसा भी है जिसके आगे कोई नहीं टिक सकता और वो जहाज है ब्लैक पर्ल। तो वो दोनों सिपाही आपस में बात करते हैं कि ब्लैक पर्ल सिर्फ कहानियों में ही है। वो काले कपड़े वाला खतरनाक कैप्टन का जहाज है जिसको जहन्नुम ने अभी बाहर फेंक दिया। उसके बाद जैक स्पैरो इंटरसेप्टर जहाज पर जाता है और उसे चुराने की कोशिश करता है। तो वो सैनिक उससे बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तब जैक स्पैरो बोलता है कि मेरा इरादा तो ये है कि मैं ये जहाज चुराऊं और मेरे साथियों के साथ टोटुका में डकैती करके सारा माल लूट लूं और अपनी दौड़ जमाऊं। तब सैनिक बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, अगर ये सच होता तो तुम हमें नहीं बताते। तो जैक स्पैरो बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें सच सुनने की आदत नहीं है, इसलिए तुम झूठ ही समझोगे। यही दूसरी तरफ कॉमोडोर नैरिंगटन एलिजाबेथ से शादी की बात कर रहा होता है। तभी एलिजाबेथ स्वान टाइट ड्रेस की वजह से सांस नहीं ले पा रही है और चक्कर खा के पानी में गिर जाती है। तभी जैक स्पैरो उससे देखता है और उसे बचा लेता है। उसके बाद नैरिंगटन जैक स्पैरो के हाथ पर समुद्री लुटेरों का टैटू देख लेता है और उसे बंदी बना देता है। लेकिन जैक स्पैरो सबको चकमा देकर वहां से भाग जाता है। जैक स्पैरो उन सिपाहियों से बचने के लिए एक कारखाने में छुप जाता है। यह कारखाना विलियम टर्नर का होता है जहां वो तलवारें बनाता है और फिर विल टर्नर भी वहां आ जाता है और फिर वहां पे विल टर्नर और जैक स्पैरो आपस में लड़ने लगते हैं।
तभी वहाँ पे कॉमोडोर नेरिंगटन के सैनिक आ जाते हैं और जैक स्पैरो को पकड़ लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रात में समुद्री लुटेरे आते हैं और पोर्ट रॉयल पर हमला कर देते हैं। एक्चुअल में ये समुद्री लुटेरे उस सोने के सिक्के के लिए आते हैं जो कि एलिजाबेथ के पास था। वो लुटेरे एलिजाबेथ स्वान को ब्लैक पर्ल जहाज पर लेके जाते हैं जिसका कप्तान बारबोसा होता है। बारबोसा को वो सोने का सिक्का चाहिए था। बारबोसा एलिजाबेथ से पूछता है कि तुम कौन हो, तो एलिजाबेथ बताती है कि मैं एक नौकरानी हूँ गवर्नर के घर पे और मेरा नाम एलिजाबेथ टर्नर है। इसकी दूसरी तरफ दूसरे दिन विलियम टर्नर नेरिंगटन के पास जाता है और बोलता है कि जैक स्पैरो से सौदा कीजिए क्योंकि उसको पता है ब्लैक पर्ल जहाज कहाँ है। तो नेरिंगटन उसे मना कर देता है। वो बोलता है कि तुम सिर्फ अकेले नहीं हो जिससे एलिजाबेथ की फिक्र है। नेरिंगटन टर्नर को बोलता है कि ना तुम सैनिक हो और ना ही जहाजी, तो तुम इन सब से बाहर रहो। उसके बाद विल टर्नर जैक स्पैरो के पास जाता है और ब्लैक पर्ल जहाज के बारे में पूछता है। तो जैक स्पैरो बोलता है कि तुम्हें उस जहाज पे क्यों जाना है। तो विल टर्नर बोलता है कि एलिजाबेथ स्वान उस जहाज पे है। फिर जैक स्पैरो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है क्योंकि जैक स्पैरो को पता लगता है कि विल टर्नर बूटस्ट्रैप टर्नर का बेटा है। फिर विल टर्नर के साथ जैक स्पैरो पोर्ट रॉयल के बंदरगाह से डॉन्टलेस जहाज पर चढ़ जाते हैं। जब सारे सैनिक डॉन्टलेस जहाज पे आते हैं तो वो जैक स्पैरो उनको चकमा देके इंटरसेप्टर जहाज को लेके चले जाते हैं। तभी जहाज पे विल टर्नर जैक स्पैरो को पूछता है कि तुम मेरे पिता को जानते हो ना, इसीलिए तुम मेरे साथ आए हो। तब जैक स्पैरो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे बाप को जानता हूँ और वो एक समुद्री लुटेरा था बूटस्ट्रैप बिल। ये बात मान लो कि तुम एक लुटेरे हो। उसके बाद वो लोग टॉर्टुगा आइलैंड पे पहुंचते हैं। यहाँ के लोग जिंदगी का सारा मजा लूटते हैं। वो जीते हैं, पीते हैं और पीते हैं। यहाँ पे जैक स्पैरो का साथी गिब्स मिलता है। यहाँ पे जैक स्पैरो गिब्स को बोलता है कि मैं ब्लैक पर्ल जहाज को ढूंढने जा रहा हूँ और मुझे पता है कि वो कहाँ है और मैं उसे हत्या लूंगा। मुझे उसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। गिब्स बोलता है कि बारबोसा तुमसे कोई सौदा नहीं करेगा। तो जैक स्पैरो बोलता है कि ये मान लो कि मेरे पास उसकी एक कमजोरी है और वो है विलियम टर्नर बूटस्ट्रैप बिल का बेटा। और फिर गिब्स मान जाता है। यहाँ दूसरी तरफ ब्लैक पर्ल जहाज पर बारबोसा एलिजाबेथ को उस सिक्के के बारे में बताता है कि ये कोई आम सिक्का नहीं है, ये एज़टेक का सोना है। टोटल 882 सिक्के थे जो कि कॉर्टेक्स को एक सोने के बक्से में दिए गए थे एज़टेक के लोगों पर कत्ले आम रोकने के लिए। लेकिन कॉर्टेक्स की भूख मिटाना नामुमकिन था, तो ऊपर वाले ने उस पर एक श्राप दे दिया कि अगर कोई भी इंसान इस बक्से में से एक भी सिक्का निकालता है तो उसको दुनिया के अंत तक सजा दी जाएगी। लेकिन बारबोसा ने ये बात नजरअंदाज करके मौत के टापू से उसे चुरा लिया और सभी सिक्के मौज मस्ती में खर्च कर दिए। लेकिन उनको धीरे धीरे पता लगने लगा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई और वो सभी श्रापित हो गए। उस श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका था, उन सभी सिक्कों को वापस बटोरना और उन सिक्कों पर समुद्री लुटेरे का खून चढ़ाना। इसी बीच बातों ही बातों में एलिजाबेथ बारबोसा को एक चाकू से मारती है और फिर एलिजाबेथ को पता लगता है कि सच में उन पर श्राप है और ये श्राप चांदनी रात में दिखता है। इसके ही दूसरी तरफ जैक स्पैरो अपनी टीम बनाता है और ब्लैक पर्ल जहाज की खोज में निकल जाता है। विल टर्नर गिब्स को बोलता है कि इतने बड़े समुद्र में जैक स्पैरो उस खराब कंपास से ब्लैक पर्ल जहाज को कैसे ढूंढेगा। तो गिब्स बोलता है कि जैक स्पैरो को कंपास की जरूरत नहीं, वो समुद्र के सभी रास्तों को जानता है। गिब्स बातों ही बातों में टर्नर को बोलता है कि जब मैं जैक स्पैरो से पहली बार मिला था तो वो एक कप्तान था ब्लैक पर्ल जहाज का, लेकिन बारबोसा ने उसे धोखा दिया और एक टापू पर एक बंदूक और एक गोली के साथ मरने के लिए छोड़ दिया। गिब्स बोलता है कि जैक स्पैरो उस टापू से बच जाता है, अभी उसको बारबोसा से बदला लेना है। अब इसके दूसरी तरफ बारबोसा और उसके साथी उस मौत के टापू पे पहुंच जाते हैं जहाँ वो सोने के सिक्कों का बक्सा होता है। वहां पर बारबोसा एलिजाबेथ का खून लगा के उस लास्ट सिक्के को उस बक्से में डालता है, लेकिन फिर भी वो उस श्राप से मुक्त नहीं होते क्योंकि श्राप सिर्फ बूटस्ट्रैप के बेटे से ही मुक्त होगा। बारबोसा को पता लगता है कि एलिजाबेथ ने झूठ बोला था, वो टर्नर नहीं है। तो एलिजाबेथ को एक कान के नीचे खींच के बजाता है और एलिजाबेथ नीचे गिर जाती है। तभी विल टर्नर उसको चुपके से वहां से निकाल कर जैक स्पैरो को पीछे छोड़कर चला जाता है और फिर बारबोसा जैक स्पैरो को बंदी बना लेता है। उसके बाद बारबोसा का एक आदमी बोलता है कि हम इंटरसेप्टर जहाज पर पहुंचने वाले हैं और वो लड़का उसी जहाज पे है जिसका खून हमें चाहिए। और फिर बारबोसा और उसके सैनिक इंटरसेप्टर जहाज पर हमला करते हैं और सभी को बंदी बना लेते हैं। और फिर बारबोसा को पता लगता है कि विल टर्नर ही बूटस्ट्रैप बिल का बेटा है। उसके बाद बारबोसा एलिजाबेथ और जैक स्पैरो को उसी आइलैंड पे छोड़ देते हैं जहाँ जैक स्पैरो को पहले छोड़ा था। पिछली बार जब गैर कानूनी दारू का धंधा करने वाले यहाँ पर अपना माल
छुपाने आए थे, तब जैक स्पैरो उनसे सौदा करके यहाँ से बच निकला था और अब इस आइलैंड पे बहुत सारी दारू होती है। दूसरे दिन एलिजाबेथ उस दारू को जला देती है, तब गवर्नर स्वान और नेरिंगटन आग की लपटों को देखकर उनको वहाँ से निकाल देते हैं। एलिजाबेथ नेरिंगटन को बोलती है कि ब्लैक पर्ल जहाज पर विल टर्नर है, उसे हमें बचाना चाहिए, तो नेरिंगटन उसे मना कर देता है। तो एलिजाबेथ बोलती है कि अगर तुमने विल टर्नर को बचाया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। फिर वो उसी मौत के टापू पर जाते हैं जहाँ पर बारबोसा विल टर्नर के साथ होता है। फिर जैक स्पैरो बारबोसा के पास जाता है जहाँ बारबोसा विल टर्नर की गर्दन काट रहा होता है उस श्राप से मुक्त होने के लिए। तभी जैक स्पैरो बारबोसा को बोलता है कि अगर तुम पहले ही श्राप से मुक्त हो गए तो नेरिंगटन और उसके सैनिक तुम्हें मार देंगे। वो डॉन्टलेस जहाज पर गुफा के बाहर खड़े हैं। जैक स्पैरो बोलता है कि तुम्हें पहले डॉन्टलेस जहाज पर हमला करना चाहिए, जिससे तुम्हारे पास 2 जहाज होंगे। जैक स्पैरो बारबोसा से बोलता है कि तुम मुझे फिर ब्लैक पर्ल जहाज दे देना और मुझे उसका कप्तान बना लेना। बारबोसा ये सौदा मान लेता है, लेकिन बातों ही बातों में जैक स्पैरो उस बक्से में से एक सोने का सिक्का अपने पास रख लेता है और फिर बारबोसा के सभी सैनिक डॉन्टलेस जहाज पर हमला करते हैं और इस तरफ जैक स्पैरो और बारबोसा आपस में लड़ने लगते हैं। बारबोसा अपनी तलवार जैक स्पैरो के सीने में घोंप देता है, लेकिन जैक स्पैरो नहीं मरता क्योंकि उसने भी वो सिक्का चुरा लिया है, जिससे वो खुद भी अब श्रापित हो गया है। फिर जैक स्पैरो के पास जो सिक्का था वो विल टर्नर को देता है। विल टर्नर उस खून लगे सिक्के को उस बॉक्स में डाल देता है, तभी सभी लुटेरों का श्राप टूट जाता है। अब कहानी में आगे सभी पोर्ट रॉयल आ जाते हैं जहाँ जैक स्पैरो को फांसी दी जाएगी। तभी विल टर्नर एलिजाबेथ को बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और फिर विल टर्नर जैक स्पैरो को फांसी से बचाने के लिए भागता है। जब विल टर्नर जैक स्पैरो को बचाता है तो नेरिंगटन के सभी सिपाही वहाँ पे आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पे एलिजाबेथ आती है और विल को बोलती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी जैक स्पैरो को अपने साथी का तोता दिखता है और उसको लगता है कि मेरे साथी आसपास ही है और फिर ब्लैक पर्ल जहाज आता है और जैक स्पैरो उस जहाज पे चला जाता है। और इस तरफ नेरिंगटन भी विल को माफ कर देता है और गवर्नर स्वान भी शादी के लिए मान जाते हैं। अब जैक स्पैरो ब्लैक पर्ल जहाज का कैप्टन होता है और कहानी का दी एंड हो जाता है।